हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करें शुरुआत। कल आपको सवाल दिया था, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा राज्य का कौन सा पदक अभी मिला है या हरियाणा राज्य को कौन से पदक से सम्मानित किया गया है। तो हरियाणा राज्य को अभी रिसेंटली सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अंदर। बहुत प्यारा सवाल था ये वाला। आज अगर आप लोग HPSC का बैच लेते हैं तो आपको ये स्पेशल डिस्काउंट पे मिलने वाला है 1999 पे, और आज इसकी लास्ट डेट है ऑफर प्राइस की। बैच तो आप मर्जी कभी लीजिएगा, आपकी सलाह की बात है, लेकिन ये डिस्काउंटेड प्राइस जो मैंने मेरी तरफ से ये सोचा था कि जो बच्चा ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि आपको पता है ना सिविल सर्विसेज के बैच है वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, और उसकी वजह यही है क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा कंटेंट होता है तो ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। खैर मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया था कि ये बहुत ही मतलब नॉमिनल सा प्राइस हो इतने सारे कंटेंट को देखते हुए। तो और इसके बाद में ये 5 तारीख तक का है, इसके बाद में आपको प्राइस थोड़ा सा इसका अंदर इंक्रीमेंट मिलेगा। खैर आप अगर चाहते हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जा सकते हैं इस बैच को लेने के लिए। संत शिरोमणि सेन भगत महाराज जी की जयंती पर जींद में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने लगभग 590 करोड़ की कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। तो अभी रिसेंटली टोटल 39 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है 590 करोड़ की, जिनमें से एक नगर परिषद कार्यालय भवन है, जींद हांसी सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम भी है, जींद भिवानी सड़क की विशेष मरम्मत है, और कालवा कलावटी भूटानी हाट सड़क की विशेष मरम्मत है, जींद भिवानी सड़क की मरम्मत है, कुर्ड, और इसके अलावा जो है ना रोजला सड़क है, इसके लिए ये कुर्ड गांव बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसकी काफ़ी चर्चा रहती है न्यूज़पेपर में, मैंने इसको कई बार पढ़ा है। अरे एक कुर्ड है, एक से कंफ्यूज मत होना, एक कुराड़ भी है। कुराड़ पता है कहाँ पे ये पड़ता है? सोनीपत में। ये इसलिए चर्चा में क्योंकि यहाँ का एक खिलाड़ी है सुमित, जो कि हॉकी टीम में शामिल था, जो इंडियन हॉकी टीम कांस्य पदक लेके आई थी ओलंपिक में वो। पिल्लू खेड़ा मंडी से भैरो खेड़ा धड़ोली और बरताना ललित खेड़ा सड़क और सुधार कार्य है। इसके अलावा मतलब ये कई सारे वाटर वर्क्स वगैरह निर्माण परियोजना है। तो टोटल ऐसे 590 करोड़ की परियोजना है। आपको ये याद करने की कोई नेसेसरी जरूरी नहीं है, जस्ट फॉर मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। मेन आपके लिए ये है 590 करोड़ की 39 का परियोजनाओं की सौगात मिली है अभी हाल ही में। के साथ कहा है कि गस्टेड और रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे हरियाणा में है। अब तीसरी श्रेणी के हॉलीडे भी हरियाणा के अंदर बनाए जाएंगे, जिसमें विशेष दिवस के रूप में उसको रखा जाएगा, यानी कि 4 दिसंबर को सेन भगत महाराज जी की जयंती का दिन भी अब कैलेंडर में विशेष दिवस के रूप में होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है देखा जाए तो। हरियाणा में आपको पता नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे और एक गस्टेड हॉलीडे दो टाइप की छुट्टियां हैं। अब उनमें से अब तीसरी टाइप की छुट्टियां हरियाणा में स्टार्ट हो रही है, जिसको विशेष दिवस के रूप में जाना जाएगा। और अब जो ये राज्य उत्सव हुआ था जींद के अंदर, सेन भगत जी महाराज, इन्हीं के नाम का यह 4 दिसंबर को हरियाणा के अंदर विशेष दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि संत महात्मा की जयंती हरियाणा सेलिब्रेट कर रहा है। और एक्चुअली इसके पीछे की वजह खैर हालांकि बहुत सारी है, वो आप लोग जानते ही होंगे। ये बड़ा एक स्ट्रैटेजिक गेम होता है। अब जो जनता है, वो इस समाज की जनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो ना एग्रेसिवली तरीके से इस पार्टी की तरफ एक्टिवेट होती है। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर जो बीजेपी है ना, बीजेपी, उसके आने की संभावना क्यों है? क्योंकि उनके पास में एक मुद्दा है जिसका नाम है राष्ट्रवाद। ठीक है ना, राष्ट्रवाद, धर्म, धर्म पे बात करते हैं, ठीक है ना। और इंसान जो है वो धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, राष्ट्र के प्रति बड़ा संवेदनशील होता है। तो स्ट्रैटेजिक मुद्दे हैं, और उन मुद्दों के ऊपर जो है ना वो सरकार जीतती भी है। रही बात दूसरी किसी पार्टी के पास में, तो कोई प्रॉपर जो है ना, जैसे मान लेते हैं कि दूसरी पार्टी फॉर एग्जांपल के लिए फ्री की बात करती है। बहुत ज़्यादा फ्री में चीज़ें भी पसंद नहीं होती है, आपको पता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो, यही तुम एक बात सोच के देखो, ये मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें लगता है कि वीडियो 10 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा, क्या ही जोर आया होगा। लेकिन मैं सच बताऊँ आपको, ये वीडियो या ये करंट अफेयर बनाने में मुझे हर रोज डेली जो भी वीडियो तुम देखते हो ना, मिनिमम टू मिनिमम मेरे 2 से 3 घंटे जाते हैं, ये कम से कम है।
आप कहोगे सर इतने में 5 क्वेश्चन बनाते हो सारे, 2 घंटे काहे के जाएंगे, 3 घंटे काहे के जाएंगे। किसी दिन आप ये पीपीटी बना के देखना, ये क्वेश्चन टाइप करना, ऐसे सब कुछ, ये फोटो वोटो सेलेक्ट करना, इसमें देखना महसूस होगा तुम्हें फिर। तो बस वही बात। अच्छा, ये फ्री बना रहा हूँ ना, तो ज़्यादा इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रहा। तुम में से 100 जने ही होंगे मुश्किल से रो पढ़ के लाइक करते हैं, पता नहीं क्या ही अंगूठे में दर्द होता है तुम्हारे, क्या ही दिक्कत होती है, ठीक है ना। देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते। लेकिन अगर यही चीज़ पेड होती तो इसकी तुम कदर करते, नियम से देखते, नियम से लाइक भी करते, सब कुछ होता ही है। तो इस मुद्दे पे ज़्यादा काम करते नहीं है। तो बाकी सरकारें शायद इस पे काम कर रही होगी कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी खैर किसी और दिन बात करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए चर्चाएं थोड़ी ज़्यादा तेज़ है। ये विषय इसलिए तेज़ है क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी पूछता है ना इनको, इस करके भी। एनीवे, रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की छात्रा निकिता कुंडू ने 11वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राइफल शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। तो अभी रिसेंटली 66वीं एक प्रतियोगिता हुई थी, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, उसमें राइफल शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं 66वीं में। और ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, ये नई दिल्ली के अंदर चैंपियनशिप हुई थी। ये 66th जो आपकी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, ये 21 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 के बीच में हुई है। टोटल ये चैंपियनशिप न्यू दिल्ली के अंदर हुई है, करनी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। अगला सवाल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सुपर इंपॉर्टेंट है, यकीनन ये देखने को मिलेगा आने वाले पेपरों में। हरियाणा के कौन से जिले में हरियाणा की पहली पुलिस ई लाइब्रेरी, ध्यान रखना, वैसे पहली ई लाइब्रेरी कहाँ खुली थी आपको पता है? हरियाणा के अंदर सबसे पहले ई लाइब्रेरी खुली थी काचवा गाँव के अंदर, ठीक है ना। काचवा गाँव कहाँ पड़ता है? काचवा गाँव पड़ता है करनाल के अंदर पड़ता है, करनाल के अंदर। लेकिन वो कोविड में खुली थी 2020 के टाइम पे। लेकिन ये पुलिस ई लाइब्रेरी हरियाणा में सबसे पहले कहाँ खुली है? तो ये खुली है सोनीपत के अंदर। और ये किसने खोली है? ये हरियाणा के डीजीपी ने खोली है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने खोली है। और ये कौन है वर्तमान में? शत्रुजीत सिंह कपूर। तो हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने सोनीपत जिले के अंदर हरियाणा की पहली ई पुलिस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पुलिस लाइब्रेरी या ई पुलिस लाइब्रेरी। सो ज़रूर इसको याद कर लेना आप लोग। 29 नवंबर 2023 को जो है ना इसका उद्घाटन हुआ है। तारीख भी एग्जैक्ट याद कर लेना कि कब खुली थी, कि 29 नवंबर 2023 को जो है ना ये खुली थी। सो सुपर इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना। अच्छा, लाइब्रेरी तो ठीक है हमारे पास में, लेकिन बहुत सारे मतलब हमारे इंस्टीट्यूट भी है पढ़ने के लिए, उनके बारे में भी चलो थोड़ा थोड़ा आप लोग जिक्र कर लो। लाइक जैसे सबसे पहले आपसे ये एक सवाल पूछूं मैं कि एपीजे सत्या नाम की एक यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पढ़ती है हरियाणा में? ये यूनिवर्सिटी पढ़ती है हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर पड़ती है, एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी। ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी है आपकी ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पड़ती है? ये यूनिवर्सिटी हरियाणा के सोनीपत के अंदर पड़ती है, याद रखना आप लोग, ठीक है। एक आईएमटी यूनिवर्सिटी है, आईएमटी यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पे है? ये भी गुरुग्राम के अंदर पड़ती है हरियाणा में। सोनीपत में तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी तो है ना, पता है आप लोगों को? खानपुर के अंदर है, साल 2006 के अंदर जो है ना सेटअप किया गया था। प्रोफेसर सुदेश छिकारा जो है ना यहाँ की करंट वीसी का नाम है, ये भी याद रखना आप लोग। अच्छा, इसके अलावा यूनिवर्सिटी की बात चल ही पड़ी है तो चलो 2-3 यूनिवर्सिटी और याद करवा देते हैं आप लोगों को। सोनीपत के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी है आप लोगों को, दीन बंधु छोटू राम के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, दीन बंधु छोटू राम। और दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी है सोनीपत के अंदर है। सोनीपत के अंदर ये मुरथल के अंदर है, ध्यान रखना, मुरथल के अंदर है। काफ़ी चर्चा में रहती है ये। 1987 के अंदर जो है ना इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी याद रख लेना। राजेंद्र कुमार इसके वीसी का नाम है। इसके अलावा ये बात आप याद रखना कि हरियाणा के अंदर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, रणबीर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? कहाँ पे है चलो कमेंट में आप बताओ, एक यूनिवर्सिटी आपको छोड़ दिया मैंने। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? 2014 में स्थापना हुई थी इस यूनिवर्सिटी की, ठीक है। अच्छा, एक बात और आप बताना है आप लोगों को कि हरियाणा के अंदर जो है ना जो पहली यूनिवर्सिटी थी ना वो कौन सी है? सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो के यूनिवर्सिटी है। इसका एक्ट तो था 56 1956 1956 के एक्ट के तहत 1957 के अंदर 11 जनवरी 1957 को जो है इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। तो और इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम क्या है? सोमनाथ सचदेवा।
इसके अलावा आप लोग याद रखना कि हरियाणा के अंदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर पड़ती है बिनोला के अंदर, और ये कहाँ पड़ता है, गुरुग्राम में पड़ता है। साल 2010 के अंदर जो है ना इसका सेटअप हुआ था। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इंदिरा गांधी, ये मीरपुर के अंदर है। मीरपुर कहाँ पड़ता है सर, रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, तो रेवाड़ी मीरपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना शायद 2013 के अंदर हुई है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना, 90% तो ठीक ही हो सकता है, 2013 के अंदर ही हुई है। और इसके अलावा हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है। साल 2009 में इसका सेटअप हुआ है। टंकेश्वर कुमार यहाँ के इस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। हरियाणा में लगभग 34 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, ज़रूर आपको याद रखना है। चलिए सर, अच्छा हरियाणा का ना वैसे एक सबसे पहले ड्राइविंग स्कूल कहाँ खुला था पता है आप लोगों को। ड्राइविंग स्कूल हरियाणा में सबसे पहले करनाल के अंदर खुला था, इसको भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है। और हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, ये छोटूराम है ही है, ठीक है ना। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ये हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज था। अब तो खैर ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में बाद में सेटअप हो गई थी। वैसे हरियाणा का सबसे पहला पॉलिटेक्निक जो है ना वो कौन सा खुला था, हरियाणा का सबसे पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला था नीलोखेड़ी के अंदर। नीलोखेड़ी कहाँ पड़ता है, करनाल के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले वाली चीज़ें भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। ऐसे एक सवाल पूछा जा सकता है, एनसीसी एकेडमी हरियाणा में कहाँ पे है। एनसीसी एकेडमी हरियाणा के अंदर घरोंडा के अंदर पड़ती है, घरोंडा के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें मैं एक्स्ट्रा जो बताता हूँ आप कॉपी पे लिख लिया करें, धीरे धीरे आपको याद होने लग जाएंगी, कभी रिपीट होंगी तो काम ही आएंगी आपको ये पेपर के अंदर भी, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़े, अगला सवाल हमारा, अच्छा हमारे सोनीपत जिले की भी बात करनी बाकी है भाई। सोनीपत बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन जो है ना ये जिला इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अच्छा सोनीपत जिला है ना हरियाणा का, एक तो पहली बात ये याद रखना कि इसको अभी रिसेंटली चौथी पुलिस कमिश्नरी बना दिया गया है। अपने आप में ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई है कि हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी कौन सी बनी है। चौथा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया भी बन गया है। बी सतीश बालन यहाँ के पहले पुलिस कमिश्नर बने हैं। अच्छा एक है हरियाणा की पहली कहो या बल्कि देश की भी पहली कह सकता हूँ, अत्याधुनिक एक आंगनबाड़ी नंद घर के नाम से फेमस है, और उसको हसनपुर के अंदर सेटअप किया गया था, हसनपुर के अंदर, ठीक है। हरियाणा का नगर निगम सेकंड मतलब लेटेस्ट कहिएगा, अब तक सबसे लेटेस्ट कौन सा है, 11वां नगर निगम है, कौन सा है, वो तो है मानेसर है। मानेसर सबसे लेटेस्ट नगर निगम है, 11वां है। लेकिन 10वां नगर निगम अगर आप मुझसे पूछो ना तो मेरा जवाब क्या रहेगा, मेरा जवाब सोनीपत ही रहेगा फिर। सोनीपत कब बना था वैसे, सोनीपत नगर निगम बना था 1 जून 2015 को बना था नगर निगम ये, ठीक है। अच्छा इसके अलावा सोनीपत के अंदर ना बहुत सारे फेमस व्यक्ति भी रहे हैं, जैसे कि हरियाणा के शेक्सपियर कहो या हरियाणा के सूर्य कवि कहो, पंडित लक्ष्मीचंद जी का संबंध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ से है, पंडित लक्ष्मीचंद जी का संबंध भी यहीं से ही संबंध है, यानी कि सोनीपत जिले से ही संबंधित है। हरियाणा के तानसेन भी कहा गया बल्कि इनको कई कई जगह पे, तो काफ़ी फेमस है। वैसे ऑफिशियल तानसेन पता कहाँ के, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के, जिसको अभी रिसेंटली यूनेस्को म्यूजिक सिटी के रूप में एड ऑन किया गया था। अच्छा सोनीपत बना ही कब था पहले ये भी बता दो, 22 दिसंबर को बना था, 1972 को बना था, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा सोनीपत को ना पहले स्वर्णप्रस्थ के नाम से भी जाना करते थे, गोल्डन सिटी भी कहा करते थे महाभारत कालीन में। महाभारत के अलावा यहाँ पे राजा हर्षवर्धन का ताम्रपत्र अभिलेख भी मिला था। हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी आपको याद रखना है, जो राई के अंदर खुली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे स्पोर्ट्स स्कूल भी बहुत पहले खुल गया था, वो भी राई में खुला था, वो तो 1973 का खुला हुआ है, ठीक है। अच्छा इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम क्या है, एसएस देसवाल, और चांसलर कौन है, कपिल देव, जो कि हरियाणा हरिकेन कहलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा लक्ष्मीचंद से एक बात और याद कर सकते हैं आप, लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी भी हरियाणा में, और वो भी सोनीपत में ही है। सोनीपत के अंदर एक अट्रेना पड़ता है आपका, ठीक है ना, अट्रेना ही है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी है ये वाली, तो इसको भी जरूर याद कर लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा जो है ना वो कौन सा बन सकता है कि हरियाणा को 100% साक्षर बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है। इसका नाम है उल्लास प्रोजेक्ट है। 2027 तक हरियाणा राज्य को 100% साक्षर बनाने का एक उद्देश्य है, उल्लास जन जन साक्षर अभियान के तहत ये बनाया जाएगा। तो ये अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ठीक है। चलिए सर जी,
इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि पॉलीप्रोपेलीन यूनिट ये कहाँ पे लग रही है, बताना विस्तार से, और जितना ज़्यादा डिटेल से बता सको उतना बताया करो। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे नहीं कि आप भाग के सीधा एक आंसर कर दिया, नहीं, जितना डिटेल से बता सको उतना आपकी रिवीजन होती है। तो थोड़ा समय निकालो पढ़ाई के लिए, और ये निकाला हुआ समय आपको पे करेगा एक दिन, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टार आई क्यू एप्लीकेशन पे आज बैच डिस्काउंटेड ऑफर में है, आप इसे ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। शुक्रिया, राधे राधे।